हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसमें हमने पार्ट फर्स्ट पिछले वीडियो में समझ लिया था, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। ओके, तो उसमें हमने लास्ट क्या पढ़ा था कि जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ यानी मिसेस जिम मैकफर्सन को एक लेटर लिखता है। ठीक है, तो उसने उस लेटर में उसे क्या लिखा है, क्या बताया है, तो उसे अब हम रीड करेंगे। आज हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। ओके, सो जिम मैकफर्सन कहता है, डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन। ठीक है, मतलब प्रिय कॉनी, मैं बहुत ही आनंदपूर्ण मन की स्थिति के साथ तुम्हें लिखता हूँ क्योंकि ऐसा बहुत खुशनुमा कुछ अभी जस्ट यानी अभी अभी हुआ है, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो कि मुझे तुम्हें तुरंत बता देना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझना है कि जिम मैकफर्सन अब हमें किस बारे में बताता है कि जहाँ पर वो अभी है। यानी हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये स्टोरी किस बारे में है, जर्मन और ब्रिटिश के बीच में जो वार हुआ था उस बारे में। ठीक है, तो अभी जिम मैकफर्सन वहीं पर से उसको अपनी वाइफ को लेटर लिखता है, युद्ध स्थल के बारे में बताता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। ओके, सो वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कल सुबह हम सभी हमारे ट्रेंचेस में खड़े थे। ट्रेंचेस क्या होता है, एक गहरा गड्ढा या एक गहरी नाली के रूप में हम इसको कह सकते हैं, जहाँ पर सभी सोल्जर खड़े होकर युद्ध लड़ते हैं या फाइट करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ये चित्र दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, ये डायग्राम देखकर आप समझ जाएंगे। देखो, इस तरीके से ये होता है ट्रेंचेस। ओके, सो वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इट इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग, यानी कल यानी क्रिसमस की सुबह को हम सभी अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। इट वॉज़ क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और बहुत इट वॉज़ क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यानी ये बहुत ही ठिठुरा देने वाली जो ठंड थी, क्रिसमस के दिन थी, यानी कड़का देने वाली ठंड, और बहुत ही शांत थी। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और बहुत ही सुंदर सुबह थी जो कि मैंने आज तक कभी नहीं देखी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, यानी जैसी क्रिसमस सुबह होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी और ठिठुरा देने वाली और बहुत ही शांत, बिल्कुल इसी तरीके की ये सुबह थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट, मुझे और अच्छा प्रतीत होता और अच्छा लगता अगर मैं तुमको ये बता पाता कि हमने ये शुरुआत की। बट द ट्रुथ, लेकिन वास्तविकता यह है, आई एम अशेम्ड टू से, जिसको मुझे तुम्हें बताने में थोड़ा शर्म भी आ रही है, इज़ दैट फ्रिट्स बिगन इट, यानी कि ये शुरुआत किसने की थी, फ्रिट्स ने की थी। किस चीज़ की शुरुआत की थी वो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे फ्रिट्स कौन है ये जान लेते हैं। फ्रिट्स जो है एक कॉमन जर्मन नेम होता है, यानी कि जर्मन सोल्जर को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रिट्स का यहाँ पे यूज़ हुआ है। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, यानी कि पहले क्या हुआ कि सामने हमारे अपोजिट ट्रेंचेस में जहाँ पर कि फ्रिट्स थे, उनमें से किसी ने वाइट फ्लैग यानी सफ़ेद झंडा लहराया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, फिर उन्होंने हमें बोला टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, यानी नो मैंस लैंड पर आने के लिए। नो मैंस लैंड यानी युद्ध स्थल पर ऐसी जगह होती है कि जिसमें दोनों सेनाओं की तरफ से कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता है। अगर वहाँ पे पाया जाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसे गोली मार दी जाती है। ठीक है, तो देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, उनमें से उन्होंने हमें नो मैंस लैंड पर बुलाया। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, उन्होंने हमें विश किया, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब जैसे फ्रिट्स था जर्मन सोल्जर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसे ही टॉमी है ब्रिटिश सोल्जर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रिट्स। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, फिर हमें यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, और जैसे ही हम आश्चर्य पर हमारे जैसे वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, यानी जैसे हम सरप्राइज़ को हमने एक्सेप्ट किया, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम सम ऑफ अस यानी हम में से कुछ ने उन्हें रिप्लाई दिया, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू।
आई थॉट दैट वुड बी दैट। यानी अब जो जिम मैकफर्सन है, ठीक है, वो ये लेटर लिख रहा है, यानी वो कौन सी सेना की तरफ है? ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर की तरफ है। तो ये बोलता है आई थॉट दैट वुड बी दैट, यानी कि अब यहाँ पर सब कुछ समाप्त हुआ, यानी कि दैट वाज एंड ऑफ द मैटर, यानी कि जैसे अब ये युद्ध बिल्कुल समाप्त हो चुका है। उसको अपने मन में लग रहा था, किसको? जिम मैकफर्सन को। वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। ओके, हम सभी ने उनको रिप्लाई किया, फिर बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट, और फिर उनमें से कोई भी एक जो था जिसने ग्रेट कोट पहना हुआ था, जो उनकी यूनिफॉर्म थी जर्मन सोल्जर्स की, एंड वो बाहर आया एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और सफ़ेद झंडा लहराने लगा। डोंट शूट लेट्स, तो जिम मैकफर्सन ने अपने सोल्जर्स को कहा डोंट शूट लेट्स, यानी कोई भी गोली मत चलाना। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, और ऐसा किसी ने नहीं किया, किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और फिर उसके बाद एक एक करके सभी जर्मन सोल्जर जो थे, पैरापेट यानी कि जो खाई के पास, यानी वो गहरी ट्रेंचेस के पास की जो दीवार थी उस पर आने लगे। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट। जिम मैकफर्सन ने कहा अपने सोल्जर्स को कि सभी अपना सिर नीचे कर लें, कि क्या पता ये जर्मन सोल्जर की कोई ट्रिक हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबाउ हिज हेड, उनमें से एक जर्मन सैनिक अपने सर के ऊपर बोतल रख कर नाच रहा था, लहरा रहा था। इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, कि यह एक क्रिसमस त्यौहार है, आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैक्स, वी हैव सॉसेज। स्नैक्स मतलब कि एक जर्मन ड्रिंक है, ठीक है, जो अपने वो फेस्टिवल पे या कोई भी सेलिब्रेशन के टाइम पे पिया करते हैं, अ जर्मन ड्रिंक। एंड वी हैव सॉसेज, और सॉसेज जो खाने की चीज़ है उनकी। वी मीट यू, यस, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? जर्मन सैनिक पूछ रहे हैं। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। और ऐसा कहते हुए वो उनमें सभी जर्मन सैनिक नो मैंस लैंड की तरफ आ गए, और उनमें से किसी के पास भी कोई बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। और ब्रिटिश सोल्जर में से एक जो सबसे छोटा था, जिसका नाम था मॉरिस, वो सबसे पहले ऊपर आया और बोला कम ऑन बॉयज़, यानी कि चलिए हम भी चलते हैं। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और फिर क्या था, वहाँ पर कोई किसी को रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। जिम मैकफर्सन कह रहा है आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन, कि मुझे उन्हें स्टॉप करना चाहिए था, रोकना चाहिए था। आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड। बट वास्तविकता ये थी, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वह ऐसा नहीं कर पाया, वहाँ पर उनको रोक नहीं पाया। ऑल along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, ठीक है, all along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, यानी सभी जर्मन सैनिक भी और ब्रिटिश सैनिक भी एक एक करके धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। ग्रे कोट हमारा किसके यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? जर्मन सोल्जर की, और खाकी कोट ब्रिटिश सोल्जर्स की, ठीक है। कोट्स मीटिंग इन द मिडल, और नो मैंस लैंड पर दोनों कोट मिल रहे थे, यानी दोनों तरफ के जो सोल्जर्स थे वो नो मैंस लैंड पर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे मिलने के लिए। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, मैं भी उसका एक हिस्सा था, और एक युद्ध के बीच में हम लोग शांति स्थापित कर रहे थे। यू कांट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिड्स ऑफिसर,
कि कॉनी, प्रिय कॉनी, तुम इमेजिन नहीं कर सकती, तुम कल्पना नहीं कर सकती मेरी फीलिंग्स को, यानी मेरे भावों को। एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, जैसे ही मैंने फ्रिट्स ऑफिसर, जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा, हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड हैंस वॉल्फ ही सेड, जो कि मेरी तरफ बढ़ा और उसने अपना हाथ निकाल कर मुझसे उसने अपना हाथ निकाला और कहा, हैंस वॉल्फ, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत प्यार के साथ उसने मुझसे हाथ मिलाया। आई एम फ्रॉम टसेल्डॉफ, ठीक है। फ्रिट्स ऑफिसर यानी जर्मन सोल्जर्स का जो ऑफिसर था वो कौन था, हैंस वॉल्फ, ठीक है। उसने कहा आई एम फ्रॉम डसेल्डॉफ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। उसने कहा मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था, और इसी इंट्रोडक्शन के साथ वो उसको विश करता है हैप्पी क्रिसमस। देन कैप्टन जिम मैकफर्सन बोलता है, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, ठीक है, एंड द हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट। जिम मैकफर्सन बोलता है कि कैप्टन जिम मैकफर्सन, और उसको विश करता है हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, और मैं एक स्कूल टीचर हूँ फ्रॉम डोरसेट में, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के पश्चिम में है। देन हैंस वॉल्फ बोलता है, डोरसेट, ही स्माइल्ड, हंसते हुए कहता है, आई नो दिस प्लेस, मैं यह जगह जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस, और इन दोनों ने, यानी हम दोनों ने, जिम मैकफर्सन कहता है, हम दोनों ने रम रेशन यानी ड्रिंक और एक्सीलेंट सॉसेस शेयर किए, एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने किस तरीके से बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह यानी हैंस वॉल्फ एक बहुत ही परफेक्ट इंग्लिश यानी सटीक इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन उसने कहा कि वह कभी भी डोरसेट नहीं आया है। नेवर एवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि वह इंग्लैंड भी नहीं आया है। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, ये जो भी इंग्लिश वह जानता था उसने इंग्लैंड के एक स्कूल से सीखी, और रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश की बुक्स रीड कर सीखी है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका जो सबसे प्रिय लेखक था वो कौन था, थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक इज़ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी प्रियतम बुक का नाम क्या था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इज़ नो मैंस लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बथशेबा एंड गैब्रियलॉक एंड सर्जेंट रॉय एंड डोरसेट। तो देयर इन नो मैंस लैंड पर वो खड़े थे और वो बातें कर रहे थे किसके बारे में, बथशेबा एंड गैब्रियलॉक एंड सर्जेंट रॉय, ये सभी बुक के राइटर्स के नाम हैं, इनके बारे में बातें कर रहे थे। एंड डोरसेट के बारे में बातें कर रहे थे। डोरसेट एक जगह का नाम है, ठीक है। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, हैंस वॉल्फ की एक वाइफ और एक बेटा था। बॉन्ड जस्ट 6 months ago, जो कि 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसे कि मैं देख पा रहा था मेरे चारों तरफ हडल्स यानी भीड़ भाड़ थी, किसकी, खाकी और ग्रे एवरीवेयर यानी जर्मन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर्स की। ऑल ओवर नो मैंस लैंड में हर जगह पे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वो सभी क्या कर रहे थे, स्मोक, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, यानी एक तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा था वहाँ पे। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी, और हैंस वॉल्फ और मैं क्रिसमस केक जो बचा हुआ था, व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी, जो कि तुम्हारे द्वारा बनाया गया, जो मुझे मिला है, उसको वो शेयर कर रहे थे। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। हैंस वॉल्फ ने कहा कि मार्जिपन जो है वो बहुत ही अच्छा है केक में। मार्जिपन यानी क्या होता है कि अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स, यानी केक के ऊपर जब हम डिज़ाइन करते हैं ना किसी भी चीज़ से, शुगर, एग्स, आलमंड्स या और किसी चीज़ से, तो उसको मार्जिपन
कहते हैं, ठीक है। तो हैंस वॉल्फ को सबसे बढ़िया पूरे केक में वो लगा। आई एग्रीड, जिम मैकफर्सन इससे सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम दोनों की सहमति, हर चीज़ के बारे में हम दोनों की सहमति बन रही थी, जबकि वो मेरा एक दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। ऐसी क्रिसमस पार्टी हमने कभी नहीं की कॉनी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। देन यानी तब, समवन यानी कोई भी, जिम मैकफर्सन नहीं जानता कौन, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कॉर्ड्स वर ड्रम्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। और जो दोनों सोल्जर्स के कोट्स थे, उन्होंने वो अपने कोट्स निकाल कर फुटबॉल खेलने के लिए गोल पोस्ट बना लिया, यानी कि जो नेट होती है गोल करने की, वो गोल पोस्ट बना लिया उन्होंने कोर्ट को लाइन में लगा कर। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और अगली जो चीज़ थी वो हमने देखी कि टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज, यानी ब्रिटिश सोल्जर और जर्मन सोल्जर दोनों के बीच में जो मैच होने वाला था, कहाँ पर, नो मैंस लैंड में। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स। हैंस वॉल्फ और मैं, हम दोनों देख रहे थे फुटबॉल मैच और चीयर अप कर रहे थे सोल्जर्स को और तालियां बजा रहे थे। एंड स्टेपिंग आवर फीट, और अपने पैर हिलाते हुए, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, यानी कि जितना ज़्यादा हम ठंड को दूर भगा सकें, ताली बजाकर, चीयर अप करके, पैर हिलाकर, इस तरीके से हम कर रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और वो एक ऐसा क्षण था जब मैंने नोटिस किया आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, यानी कि उनकी जब वो सांस ले रहे थे तो जो वेपर्स निकल रही थी, यानी जो भाप निकल रही थी, वो एक दूसरे में मिक्स हो रही थी उन दोनों की, ठीक है। ठंड में भाप निकलती है ना हमारे मुँह से, जब इस तरीके से। जिम मैकफर्सन, सॉरी, ही सॉ इट टू एंड स्माइल। और हैंस वॉल्फ यह देख रहा था और हंस रहा था। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, फिर हैंस वॉल्फ ने कहा जिम मैकफर्सन कुछ समय के बाद, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। हैंस वॉल्फ क्या कहता है जिम मैकफर्सन को, कि मैं सोचता हूँ कि दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, कि इस तरीके से हमें युद्ध का समाधान करना चाहिए। अब फुटबॉल मैच, यानी एक फुटबॉल मैच के द्वारा, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कि कोई फुटबॉल मैच में मरता नहीं है, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता है। नो वाइफ्स बिकम विडोज़, कोई भी वाइफ या कोई भी वधू विधवा नहीं होती है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, जिम मैकफर्सन ने कहा कि मैं क्रिकेट को प्रेफर करूँगा, ठीक है, क्रिकेट को आगे रखूँगा। आई टोल्ड हिम देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्रिकेट में ज़्यादा महारत हासिल रखते हैं, इसलिए उसने कहा जिम मैकफर्सन ने कि मैं क्रिकेट को प्रेफर करूँगा, तब जाकर कुछ चांस होगा हमारी विनिंग का। मतलब कह रहा है ना, देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, कि तब शायद हमारी जीत उसमें हो सके। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। और फिर हम दोनों उस बात पर हंसे और फिर हम दोनों मैच देखने लगे। सैड टू से कॉनी, फ्रिट्ज वॉन 2-1। ये कहते हुए मुझे तुम्हें दुख हो रहा है कॉनी, कि फ्रिट्ज जो है वो जर्मन सोल्जर्स जो है वो जीत गए फुटबॉल मैच 2-1, यानी 2-1 से जीत गए। बट एज हैंस वॉल्फ जनरली सेड, आवर गोल्स was wider than theirs. Our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. यानी कि हैंस वॉल्फ कहता है कि जो ब्रिटिशर्स का गोल पोस्ट बना था वो कुछ ज़्यादा वाइड, यानी ज़्यादा चौड़ा बना था, इसलिए जर्मन्स को गोल करने में ज़्यादा आसानी हुई। इस तरीके से हैंस वॉल्फ कहता है कि फिर इस तरीके से हमारी जीत आराम से होगी, ठीक है, जो कि सही नहीं था। द टाइम कैम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, गेम ख़त्म हो गया। द स्नैक्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट।
और जो ड्रिंक सोसेज जो अभी तक चल रहे थे वो भी ख़त्म हो गए। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम ये जान गए थे कि अभी तक जो हमारा सेलिब्रेशन चल रहा था ये भी अब समाप्त हो गया है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सुन। जी मैं क्वेश्चन कहता है आई विश्ड यानी मैं आशा रखता हूँ, हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सुन, कि वो अच्छा रहे और बहुत जल्द अपनी फैमिली से मिले। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और किसी तरीके से ये युद्ध समाप्त हो जाए और हम सभी अपने घर जा सकें। ऐसा जिम मैकफर्सन इच्छा रखता है। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स। मैं सोचता हूँ कि दोनों तरफ से, दोनों सेनाओं में हर एक सैनिक यही सोचता है। हैंस वॉल्फ सेड टेक केयर जिम मैकफर्सन। हैंस वॉल्फ कहता है जिम मैकफर्सन टेक केयर, ना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। मैं ये क्षण कभी नहीं भूलूँगा, ना ही तुम भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट। हैंस वॉल्फ जिम मैकफर्सन को सैल्यूट करता है और उससे दूर धीरे धीरे चला जाता है, उसकी इच्छा न होते हुए भी चला जाता है। ठीक है। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. हैंसवॉल्फ एक बार मुड़ता है, एक बार टर्न करता है, ठीक है, वाइट फ्लैग वेव करने के लिए, और फिर जितने सभी जर्मन सोल्जर जो होते हैं वापस से अपने ट्रेंचेस में चले जाते हैं। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हियर देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। उस रात बैक इन आवर डगआउट्स मतलब कि जैसे वो था ट्रेंचेस था, उसी तरीके से डगआउट्स हैं मतलब गहरे गड्ढे जहाँ पर ये लोग रह सकें, यानी सोल्जर्स रह सकें। एक गहरा गड्ढा जिसको ऊपर से कवर अप भी किया हुआ है, ठीक है। अ शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, ठीक है। डगआउट का मीनिंग आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है, मतलब एक ऐसा गहरा गड्ढा जिसके ऊपर से कवर किया हुआ है, उसमें आराम से सोल्जर रह सके। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स यानी वापस से हमारे डगआउट्स में, यानी हमारे जगह पर आने के बाद, वी हियर्ड देम सिंगिंग कैरोल। कौन कह रहा है ये? जिम मैकफर्सन कह रहा है। वी हियर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल यानी हमने सुना उनको, यानी जर्मन सोल्जर्स को कैरोल गाते हुए। कैरोल एक तरीके का गाना है, ठीक है, टाइप ऑफ सॉन्ग है, तो कैरोल गाते हुए उन्हें सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत ही सुंदर तरीके से वो गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नाइट साइलेंट नाइट। स्टिल नाइट मतलब साइलेंट नाइट, उसका मीनिंग आगे दिया हुआ है, यानी बहुत ही शांत रात थी। आवर बॉयज़ गेव देम अ राउसिंग कोरस ऑफ वाइल शेफर्ड वॉच्ड। और रिप्लाई में जो हमारे सैनिक थे, यानी ब्रिटिशर्स के जो सैनिक थे, उन्होंने बहुत ही जोशीले अंदाज में गाना गाया। कौन सा? वाइल शेफर्ड वॉच्ड, यानी इसका एक गाना गाया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स यानी पहले वो गा रहे थे गाना और फिर ब्रिटिशर्स गा रहे थे, एक दूसरे को मतलब एक्सचेंज कर रहे थे, यानी वो भी गा रहे थे, दोनों जने गा रहे थे। वाइल फॉर वाइल यानी कुछ समय के लिए, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और उसके बाद हम सभी शांत हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, यानी हमने हमारा समय व्यतीत कर लिया था शांति का, गुड विल यानी बहुत ही अच्छा जो समय था, और ऐसा समय जिसको मैं जब तक जीऊँ तब तक साथ रखना चाहूँगा। ठीक है। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल जब क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। यह युद्ध कुछ भी नहीं बल्कि एक डिस्टेंट यानी कि बहुत पहले घटित हुआ, और टेरिबल मेमोरी यानी बहुत भयावह और बहुत पहले घटित हुई एक याद के रूप में यह युद्ध रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, यानी कि मैं जानता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ
उससे कि दोनों तरफ के सैनिक शांति को कितना चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और हम बहुत जल्द ही फिर से दोनों साथ में होंगे। जिम मैकफर्सन कहता है अपनी वाइफ को कि जल्द ही हम बहुत जल्द हम दोनों साथ होंगे, आई एम श्योर ऑफ इट। और इसके बारे में मैं निश्चित हूँ। यू आर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट चैप्टर का कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अपडेट्स रेगुलर मिलती रहे। ओके, थैंक यू।